तो सबसे पहले तो भाई हम इस वीडियो के लिए हरियाणा रोडवेज भिवानी डिपो के स्टाफ का धन्यवाद करना चाहेंगे। आज हम हरियाणा रोडवेज में शामिल हुई अशोक लीलैंड की नई BS6 बस का रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइट्स की बात कर लेते हैं। बस में आगे की तरफ हमें 4 हैलोजन लाइट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद साइड इंडिकेटर। ये बस अशोक लीलैंड की वाइकिंग मॉडल VK 2011 के नाम से जो चैसी आती है उसके ऊपर बनाई गई है। वाइकिंग मॉडल में एक 2010 के नाम से भी चैसी आती है, लेकिन अशोक लीलैंड की जो वाइकिंग मॉडल में 2011 है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद भाई जो आगे नंबर प्लेट है उसके ऊपर स्पेशल लाइट दी गई है ताकि जो नंबर प्लेट है वो अंधेरे में भी सही से दिख सके। साइड इंडिकेटर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बस के व्हील बेस की बात कर लेते हैं, बस के टायरों की बात कर लेते हैं। बस के टायर जो हैं वो सीएट कंपनी के टायर हैं, काफ़ी शानदार हैं, बहुत बढ़िया। बस में हमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। टायर के ऊपर आपको कई सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी। तो सबसे पहले जो 295 लिखा, इसका मतलब है 295 mm चौड़ा ये टायर है। इसके बाद 295/80 जो लिखा है इसका मतलब है ये 295 का 80% साइड वॉल टायर है। R का मतलब ये एक रेडियल टायर है। इसके बाद इसके ऊपर कई सारी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं। इस टायर की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। बस के आगे के और पीछे के दोनों टायरों की जो कैपेसिटी है वो सेम ही है। इस बस की जो बॉडी है वो HREC गुड़गांव ने बनाई है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन गुड़गांव ने। तो अगर आप भी इतनी मजबूत बॉडी बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर HREC से बनवा सकते हैं। बस में पीछे की और जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर भी लाइट लगाई गई है। और बस में अगर हम पीछे की बात करें तो भाई ये LED लाइटें लगाई गई हैं। पहले वाली जो बल्ब वाली लाइटें होती थी वो नहीं है। बस का जो पीछे से लुक है वो भी काफ़ी शानदार है, हम देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत ये बस है। और एक ख़ास बात भाई, हरियाणा रोडवेज में जितनी भी अब तक BS6 बसें आई हैं उनमें सबसे पहले हरियाणा रोडवेज की नई BS6 बस सबसे पहले सजाई गई थी। अमित हुड्डा भाई ने सबसे पहले इस नई बस को सजाया था। तो भाई बस का जो साइड व्यू है वो तो आपने देख लिया है, ये इमरजेंसी विंडो है। इसके बाद अगर बस के डैफ टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो भाई इस बस के डैफ टैंक की जो कैपेसिटी है वो 34 लीटर की है। बस के आगे के जो टायर हैं उनमें हमें लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। और बस के नीचे हम देख सकते हैं कि हमें एयर सस्पेंशन देखने को मिलता है। इसके बाद अलग से एक स्पेयर व्हील मिल जाता है। बस में जो स्पेयर व्हील रखने की जो जगह है वो भी काफ़ी सही है। इसके बाद भाई हम हरियाणा रोडवेज की इस नई बस के पीछे के लुक की बात कर लेते हैं। हरियाणा रोडवेज की इस नई BS6 बस के जो पीछे का जो लुक है वो BS3 बसों से अलग है। BS3 बसों में हमें बस के ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स भी मिल जाती थी। इसके बाद हम अब बस के अंदर चल के देख लेते हैं कैसी ये बस अंदर से दिखती है। तो सबसे पहले तो भाई मैं इस बस में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जो कि HREC ने स्पेशल लगाई थी। HREC गुड़गांव ने स्पेशली ड्राइवर कंडक्टर के आराम करने के लिए ये स्लीपर जो सीट है वो लगाई थी, वो आप देख सकते हैं। HREC का ये जो काम है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसके बाद जो सीटों की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल सीटें हैं। बस में टोटल 57 सीटें हैं। अगर हम बस में जो सीटों की संख्या है वो 52 रखेंगे तो हम अलग से बस के पीछे डिक्की भी लगवा सकते हैं। वो हम अपने हिसाब से बस को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बस के अंदर जो लाइटें हैं वो LED लाइटें तो नहीं है, लेकिन बस के अंदर लाइटें जो है वो हमें पुरानी वाली देखने को मिल जाती हैं। बस में सीटों का जो अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद साइडों में सामान रखने के लिए भी काफ़ी जगह है। इसके बाद बस में हमें फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट भी मिल जाती है। और ये हैं भाई इस बस के ड्राइवर अमित हुड्डा भाई। इसके साथ ही भिवानी डिपो के स्टाफ से भी ये भाई है। बस के इंजन की जो स्टार्टिंग वॉइस है वो आप सुन सकते हैं। इसके साथ ही ड्राइवर के बिल्कुल ऊपर एक फ़ैन दिया गया है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई इस बस के डीजल टैंक की कैपेसिटी 239 लीटर की है। बस के मीटर को हम देख सकते हैं, कितना शानदार, कितना बढ़िया लग रहा है। लीलैंड का लोगो इसमें दिख रहा है। इसके बाद अशोक लीलैंड की इस बस में हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। मीटर के बिल्कुल साइड में ही हमें कई सारे की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के बिल्कुल साइड में ही कई सारे कंट्रोल बटन जो हैं वो दिए गए हैं जिससे हम लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार इस बस के पिकअप को हम देख लेते हैं कैसा इस बस का पिकअप है।
तो भाई इसके लिए हमने स्पेशली भाई से रिक्वेस्ट की थी। इसके बाद बस की कई सारी और चीज़ों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो भाई अशोक लीलैंड की ये वाइकिंग मॉडल की सबसे पावरफुल बस है और हम देख सकते हैं कि इस बस का जो इंजन है वो एच सीरीज़ का इंजन है। बस का इंजन 197 HP और 147 किलोवाट का है। बस में दो 12-12 वोल्ट की बैटरी हमें देखने को मिल जाती हैं, जिनकी कैपेसिटी टोटल 24 वोल्ट होगी, जो कि नेसेसरी ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी हैं। तो भाई बस के इंजन को आप देख सकते हैं कितना दमदार, कितना पावरफुल हरियाणा रोडवेज की बस का जो इंजन जो है वो है। इसके बाद हरियाणा रोडवेज की बसों पे जो ड्राइवर हैं वो भी काफ़ी शानदार हैं, बहुत ही दमदार और एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं। तो कैसा लगा भाई आपको अशोक लीलैंड की इस बस के बारे में जानकर? इस वीडियो के लिए मैं अमित हुड्डा भाई का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही भिवानी डिपो के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि बस को इतने अच्छे ढंग से रखते हैं। इसी के साथ अगर आप इस बस के बारे में कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप अपनी कोई महत्वपूर्ण राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।